नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर लोकतांत्रिक आवाज में भारत की जनता को हार्दिक नमन करता हूं। दोस्तों, मैं अभी पूरे डिटेल्स में इस चीज पे जाऊंगा, लेकिन पहले आज का विषय आपको बता दूं कि दिल्ली बुराड़ी इलाके के झरोदा और संगम विहार के लोगों के सर से छत छीन लेने की साजिश जिम्मेदार कौन। आज मैं एक एक परत खोलूंगा इस पे कि किस तरह से आज लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं राजनीतिज्ञ, लेकिन इस पर ये लोग मौन क्यों थे। तो चलिए दोस्तों, पहले शुरुआत करते हैं। दिल्ली में बुराड़ी विधानसभा के अंदर झरोदा और संगम विहार ये दो जगह है या दो मोहल्ला है। इस दो मोहल्ले के अंदर आने वाले 17 बीघा 10 बिस्वा जमीन की यह कहानी है दोस्तों। हम सभी जानते हैं कि जिसमें अपना देश आजाद हुआ और उसी के साथ जब विभाजन हुआ तो हमारे बहुत से हिंदू मुस्लिम नहीं कहिए, पाकिस्तान से हमारे भाई भारत की ओर आए। तो भारत में आने के बाद उनके लिए यहाँ पे पुनर्वास की बहुत बड़ी समस्या थी। तो भारत सरकार, पहले तो आप सोच के देखिए कि कितना देर लगा निर्णय लेने में, कि तो उस समय की भारत की जो इफिशिएंट सरकार हुआ करती थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, उनको 7 बरस लगा इस कानून को बनाने में। तो उन्होंने एक कानून बनाया, डिस्प्लेसमेंट पर्सन, जो पर्सन विस्थापित हुआ है, कंपनसेशन एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट 1954। 54 में जो व्यक्ति पाकिस्तान से विस्थापित होकर के भारत आया, उसके लिए कंपनसेशन और रिहेबिलिटेशन के लिए, पुनर्वास के लिए एक कानून बनाया गया। तो उस कानून में जो भी प्रावधान था उस पर आज चर्चा नहीं करेंगे। तो एक सोहबत राम नाम करके व्यक्ति थे, जिनको 17 बीघा 10 बिस्वा जमीन यही झरोदा बुराड़ी विधानसभा के और संगम विहार के इलाके में दे दिया गया था, लेकिन कब्जा नहीं मिला था। केवल उस एक्ट के अंतर्गत उनको ये जमीन विस्थापितों के एक्ट के अंतर्गत दे दिया गया। थोड़े समय के बाद सोहबत राम जी को मेहरौली के इलाके में जमीन वितरित कर दिया गया। उसके बाद वहां वो जैसे हों रहने लगे, कुछ जानकारी है नहीं। धीरे धीरे क्या हुआ कि सोहबत राम जी की मृत्यु हो गई, अब उनके बेटे के नाम पे आ गया, उनका नाम रामचंद्र था। जब उनको मेहरौली में कब्जा नहीं मिला तो 1995 में वो दिल्ली के कोर्ट में केस करते हैं। अब आप जानते हैं कि कोर्ट में से कोई डिसीजन आया होगा, नहीं आया होगा, या उनके मनोनुकूल नहीं आया होगा। तो रामचंद्र जी का कोई बेटा है जिनका नाम है नीरज। तो नीरज ने पार्टी के खिलाफ केस नहीं किया। इस 17 बीघा और 17 बीघा 10 बिस्वा जमीन जो है, उस पर रहने वाले लोगों को के ऊपर उन्होंने केस नहीं किया। उन्होंने दिल्ली सरकार के ऊपर केस किया कि सरकार हमको कब्जा दिलाए। और ये केस जो है दोस्तों, मैं क्यों इनका फोटो लगाया हूं ये मैं बता रहा हूं कि ये केस उन्होंने 2016 में किया था कि दिल्ली सरकार हमको कब्जा दिलाए, क्योंकि कोर्ट का डिसीजन उनके पक्ष में था। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वैसा कह के उन्होंने केस किया है। अब हम सब जानते हैं कि जज साहब जो हैं, वो तो जो दो पक्ष दलील करेगा उसी आधार पर निर्णय देंगे। तो 2016 के बाद क्या इनको नहीं मालूम था कि अगर ये डिसीजन नीरज के पक्ष में चला जाता है तो संगम विहार और झरोदा में रहने वाले वो 8,000 परिवार या 50,000 से 1 लाख लोगों के भविष्य का क्या होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिम्मेदार कौन। जब ये केस कोर्ट में चल रहा था तभी इनके किसी मंत्री को ये संज्ञान में क्यों नहीं आया। जब कोर्ट जो है दस्तावेज मांग रहा होगा तो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, आज 23 आ गया। 23 खत्म होने पर है
निर्णय के पहले एक बार भी आम आदमी पार्टी का मंत्री क्यों नहीं संजीव झा और दिलीप पांडे को बुला करके, उन्हीं दोनों का विधायक का ये इलाका पड़ता है, दोनों ही एमएलए आम आदमी पार्टी के थे, उन्होंने क्यों नहीं ब्रीफ किया कि जरा पब्लिक को आगाह करो कि इस प्रकार का एक केस कोर्ट में चल रहा है। तो जिसका जमीन था नीरज, और जो 1 लाख लोगों के अभी जीवन और मरण का अस्तित्व आ गया है, वो अपना कागजात लेकर के कोर्ट में जाते। दिल्ली सरकार इसको 2 ही चीज किया है, या तो हल्के में लिया है, या मुझे सूत्रों के अनुसार पता चला है कि इसमें दिल्ली सरकार का षड्यंत्र है। सूत्र यह बताता है कि दिल्ली सरकार, सूत्र का कहना है दोस्तों, सूत्र यह बताता है कि दिल्ली सरकार ये केस कोर्ट में जानबूझकर हारी है। वो इसलिए हारी है कि तो फिर नीरज कुमार के साथ इस 17 बीघा जमीन के साथ फिर कोई शराब घोटाला जैसा घोटाला किया जाए, ये सूत्रों का कहना है। और अब आप जानते हैं कि केजरीवाल जी की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रही है ईमानदारी के मामले में, तो सूत्र अगर कह रहा है तो हमें तो ऐसा लगता है कि ईडी या सीबीआई को इस पर भी एक बार जांच करना चाहिए। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, आज जो संजीव झा कह रहे हैं, आज की घटना में बता रहा हूं, और संगम विहार और झड़ौदा के लोगों के मैं पूरी तरह पक्ष में हूं। मैं ऐलान कर रहा हूं कि अगर झड़ौदा और संगम विहार के लोगों को ये अरविंद केजरीवाल कोई अच्छा सा उनके हित में निकाल करके नहीं लाया, तो लोकतांत्रिक आवाज के राष्ट्रीय संयोजक के नाते रजनीश सिंह तोमर ये कैमरा पर ऐलान कर रहा है कि उन लोगों के हित में वहां एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे हम। 1 लाख लोगों के सर से छत खींच ले रहे हो और तुम अपने क्या कहते हैं शीश महल बनाने में व्यस्त रहते हो। ये केस 6 साल से चल रहा है, आम आदमी पार्टी का विधायक और मंत्री जवाब नहीं दे पाएगा। पीएम उदय मित्र योजना चल रहा है, पीएम उदय योजना, जिसके अंतर्गत अनऑथराइज्ड कॉलोनी को 2-2 हजार या 2,500 जो उनका फीस है वो दे करके उनको जमीन को जो है कंफर्म किया जा रहा, रजिस्ट्री किया जा रहा था। आखिर ये लोग कैंप लगा करके पीएम उदय योजना के लाभों को क्यों नहीं समझाया संगम विहार और झड़ौदा के लोगों को। संजीव झा को भी मालूम था कि ये केस चल रहा है और दिलीप पांडे को भी मालूम था, तो इन लोगों ने एक बार भी इस इलाके के आदमी को क्यों नहीं कहा। आज संजीव झा सहानुभूति लूटने के लिए कह रहा है कि मैं इस केस को लेकर के दिल्ली हाईकोर्ट जाऊंगा। जिस दिन निर्णय आया उसी दिन संजीव झा करके यहां के लोगों के साथ क्यों नहीं खड़ा हुआ। यह निर्णय आए हुए आज 10 दिन से ज्यादा हो गया, या दिलीप पांडे क्यों नहीं खड़ा हो गया, या बात बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि मैं संगम विहार और झड़ौदा कॉलोनी के एक भी लोगों के घर को टूटने नहीं दूंगा। कहां है आज अरविंद केजरीवाल, जरा ये तो बताएं। तो इसलिए सूत्रों के अनुसार लग रहा है कि कहीं इनकी डीलिंग तो नीरज कुमार के साथ नहीं है, ये बहुत बड़ा एरिया बनता है। सूत्रों के अनुसार कहीं ऐसा भी लग रहा है, सूत्रों का कहना है कि ये डीलिंग करके और यहां पर ये आम आदमी पार्टी का बड़ा कार्यालय बनाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को दिखाने के लिए। आप देखिए झड़ौदा और संगम विहार के लोग जब मनोज तिवारी जी से मिलने गए, जो वहां के सांसद हैं, उन्होंने खुलकर कहा कि मैं वकील दूंगा, मैं वकील दूंगा, आप चिंता मत करो। और उन्होंने ही बताया कि पीएम उदय योजना के तहत आप रजिस्ट्री कर लो। ये बात संजीव झा और दिलीप पांडे क्यों नहीं बोल पा रहे हैं। ये बात पीछे लोगों को ज्ञान देते हैं, आखिर ये क्यों नहीं कर रहे हैं। तो आज मैं ये अंत में यही कहना चाह रहा हूं कि बुराड़ी विधानसभा के संगम विहार और झड़ौदा कॉलोनी के लोग, मैं अपना मोबाइल नंबर आपको लिखकर दे रहा हूं। अगर आपको मेरी आवश्यकता लगे जब भी, तो आप मुझे याद करिए, मैं आपके लिए वहां आकर खड़ा हो जाऊंगा। 8401902595
इस लड़ाई को दो ही तरीके से लड़ना है। मैं आज फिर बता रहा हूं कि इस लड़ाई को दो ही तरीके से लड़ना है। एक, हम लोग वकील के माध्यम से कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे, और वो लड़ाई इस क्षेत्र के लोगों के लिए मनोज तिवारी जी आसान कर दिए हैं, वो वकील देने के लिए तैयार हैं सांसद महोदय। और दूसरी लड़ाई यही है कि गांधी के मार्गों पे चल के रोज हम लोग 10,000 आदमी सीएम आवास के सामने तंबू गाड़ करके रामधुन गाएंगे। हम लोग रोज कहेंगे कि वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। दूसरे की पहले तो जानो व्यथा अरविंद केजरीवाल, तुमको बात बात पे दूसरे के सामने अपनी व्यथा सुनाने में अच्छा लगता है। आज इस 1 लाख लोगों के लिए कब करोगे प्रेस कॉन्फ्रेंस कि तुम्हारा बेटा खड़ा है? तीर्थ यात्रा योजना के समय जो जिस तरह से कहते हो कि तुम्हारा बेटा दिल्ली का बेटा खड़ा है, तो आज वो दिल्ली का बेटा कहां गया? वो संगम बिहार में आके लोगों को क्यों नहीं सहानुभूति दे रहा है, और क्यों नहीं डंके की चोट पर कह रहा है कि मेरी सरकार चली जाए तो चली जाए? लेकिन मैं संगम बिहार और जड़ोदा के आदमी को बेघर नहीं होने दूंगा। लेकिन एक बार मैं फिर हाथ जोड़ करके संगम बिहार और जड़ोदा के लोगों को यह अपील कर रहा हूं कि अगर आपको कहीं से भी लोकतांत्रिक आवाज के सहयोग की आवश्यकता हो, तो रजनीश सिंह तोमर और उनकी टीम आपके लिए पूरी तरह खड़ी है। और एक प्लानिंग के साथ जो है, हम लोग भी उनके मुख्यमंत्री के आवास पर रामधुन गाएंगे जब तक कि ये हम लोगों के लिए स्टे लाके नहीं देगा। आखिर कोर्ट में एविडेंस देते समय 2016 से 2022 के बीच में ये आम आदमी पार्टी क्यों कमजोर एविडेंस दिया, जिससे कि ये कोर्ट ये जो है केस आसान हो गया? तो दोस्तों, मैं आज कुछ एनालिसिस करने नहीं आया था। लास्ट में मैं एक बार फिर से संगम बिहार और जड़ोदा के लोगों से अपील कर रहा हूं कि आपकी आवाज पूरे देश में हो गूंजेगी, और इसका एक एक जगह पर जो है मुकाबला किया जाएगा। और आप जो है कोर्ट में वकील के माध्यम से लड़िए, और हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। कैसे नहीं मानेगा, देखते हैं ये सरकार क्या करती है। और प्रशासन जो है, प्रशासन के लोग, उनके विरुद्ध कुछ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उनको तो जो आदेश मिलेगा, वो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, वो आकर के रस्सी फीता लेके मापेंगे। अपने को एसडीएम, कलेक्टर या एसपी के विरुद्ध कुछ नहीं करना है। वो एक प्रशासक हैं, उनका काम है कोर्ट के आदेश को पूरा करना, उनका काम है शासन में बैठे हुए अरविंद केजरीवाल के आदेश को पूरा करना। और यहां पर एकमात्र कल्प्रिट है, और वो है अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी, कि ये 16 से 23 तक जो कोर्ट में केस लड़ा जा रहा था, वहां पर ये केस को आसान क्यों होने दिया? तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर। तब तक के लिए जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।